आपके अपने चैनल एजुकेशन विद चंदन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों के आने वाले वर्ष में जो 2022 में बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाले हैं 10वीं कक्षा की 10th क्लास की, चाहे वो CBSE बोर्ड के बच्चे हों या बिहार बोर्ड के बच्चे हों, उनके लिए फिजिक्स और मैथ के क्लास करने का जो वादा किया था उसके साथ मैं अपने वादे के साथ उपस्थित हूँ। और मैथ के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो अब हम लोग रियल नंबर के साथ पढ़ाई शुरू करते हैं। ये टॉपिक है आपका रियल नंबर। रियल नंबर पढ़ने से पहले मेरे बच्चों 10th क्लास से पहले आप लोग 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास में नंबर के बारे में बहुत कुछ पढ़े होंगे, नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, नंबर पढ़े होंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब इतना है कि आप लोग नंबर से परिचित होंगे, नंबर के बारे में जानते होंगे। तो रियल नंबर पढ़ने से पहले मुझे कुछ नंबर आपको बताना होगा, शायद आपको पता भी हो, लेकिन फिर भी मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा ताकि मैं आगे जो है आगे आने वाली बातों को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकूँ, अच्छे से बता सकूँ, है ना। उन नंबरों में सबसे पहले नंबर आता है आपका प्राकृत संख्या, द नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1। एक ऐसा नंबर जो कहाँ शुरू होता हो, 1 से शुरू होता हो, उस नंबर को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, देखिए जब शुरू में संख्या आई तो संख्या पूर्ण नहीं था। मतलब अगर आपको 2021 लिखना है तो उसमें 2021 लिखने के लिए हमको 0 चाहिए। 2021 लिखने के लिए हमको 0 की आवश्यकता पड़ती थी। जब 0 का आविष्कार नहीं हुआ था तो कुछ संख्याएं ऐसी थी जो आपकी अधूरी थी, तो उसको पूरा 0 किया करके, है ना। 0 आने बाद हम लोग 2021 लिख सकते थे, 1000 लिख सकते थे 0 दे करके। तो इस तरीके से संख्या 0 आने के बाद जो है गिनती की संख्याएं क्या हो गई, पूर्ण हो गई। इसी कारण पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होगा, 0 से होगा। तो 0 1 2 3 4 इस तरीके से आपका ये पूर्ण संख्या हो गया। इसी तरीके से और ही बहुत सारे संख्याएं हैं, मैं फटाफट उनको थोड़ा सा जल्दी लिखना चाहूँगा और बताना चाहूँगा आप लोग को, क्योंकि ये संख्याएं आपको पता हैं। इसीलिए सम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 2 से पूरा भाग लग जाए, है ना। आपको पता होगा द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। 2 4 6 10 24 etc। विषम संख्या और नंबर किसे कहेंगे, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, जो संख्या 2 से भाग ना लगे, है ना, उसको हम लोग विषम संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या, है ना, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहेंगे, द नंबर विच इज ओनली 2 फैक्टर, एक ऐसा नंबर जिसका केवल 2 ही गुणज हो। जैसे आप 2 को ले लीजिए, 2 केवल 2 ही से कटता है और 1 से कटता है। 3 को ले लीजिए, 3 भी प्राइम नंबर है क्योंकि 3 ही से कटेगा और 1 ही से कटेगा। मतलब ऐसा संख्या जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो, केवल 2 ही गुणज हो। 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 4 का 2 से ज़्यादा गुणज है। तो हमको कितना गुणज चाहिए, केवल 2 गुणज चाहिए। जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। 6 आपका अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर नहीं है, है ना। 7 के बाद आपका 9 भी नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा और इसी तरीके से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर बोल दे द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, ध्यान रखना है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होगा, 2 होगा। यौगिक संख्या किसे कहेंगे, यौगिक संख्या द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, एक ऐसा संख्या जिसका 2 से ज़्यादा गुणज हो, है ना। जैसे कि 4 2 से ज़्यादा गुणज है कि नहीं। 4 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है। मतलब 4 का 4 2 3 सॉरी 3 नहीं 4 2 1, है ना। 3 फैक्टर है, 3 गुणज है, इसलिए 4 क्या होगा, आपका यौगिक नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा। 4 6 8 9 15 और इसी तरीके से आप और भी संख्याएं ले सकते हैं। मैं बहुत शायद छोटा लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। यौगिक संख्या आपका समझ गए। तो सबसे छोटी संख्या क्या, सबसे छोटी यौगिक संख्या कौन सा होगा, द मोस्ट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। सबसे छोटा यौगिक संख्या कौन होगा, 4 होगा। जिस तरह से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन था, 2 था। इंटीजर किसे कहेंगे बताइए, कोई भी संख्या वो प्लस में हो या माइनस में हो, है ना।
कोई भी संख्या वो प्लस में हो या माइनस में हो जिसका डिनोमिनेटर मतलब हर, जिसका हर कभी भी एक के अलावा कुछ ना हो, मतलब वैसा संख्या, वैसा नंबर, द नंबर विच डिनोमिनेटर इज ऑलवेज वन, आदर पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई भी संख्या जो प्लस में हो या माइनस में हो लेकिन उसका जो डिनोमिनेटर होगा, जो नीचे का हर होगा, वो कहीं भी एक के अलावा और कुछ नहीं होगा। मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं, द नंबर विच डिनोमिनेटर इज ऑलवेज वन इज कॉल्ड इंटीजर। एक ऐसा संख्या जिसका हर केवल एक होता हो, जैसे -4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो इंटीजर है। 4 हो गया, 7 हो गया, -10 हो गया, 90 हो गया। परिमेय संख्या किससे होता कहते हैं, कैसा होता है परिमेय संख्या? द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, एक ऐसा संख्या जो p/q के रूप में हो लेकिन जिसका q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। जिसका q मतलब जिसका हर यानी नीचे वाला कहीं भी 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे कौन सा नंबर होगा? जैसे 4/5 होगा आपका, 8/16 होगा, 9/18 होगा, है ना, 1/3 आप लिख दो। परिमेय संख्या समझ गए? परिमेय संख्या को थोड़ा सा पहचानना सीख लें। हाँ, ध्यान देना है, रेशनल नंबर ध्यान क्या देना है, इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ p/q, है ना, बट q इज नेवर इक्वल टू 0। मतलब कि अगर आपका 5/0 कोई संख्या है तो ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन अगर 0/5 है तो परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि परिमेय संख्या का कभी भी हर 0 नहीं होता है। और परिमेय संख्या में कुछ बात जान लेते हैं हम लोग। इसका p/q का जो फॉर्म होता है या तो टर्मिनेटिंग होता है या तो रिपीटिंग होता है। जैसे 4/5 ये एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। कैसे पता चलेगा? वो टर्मिनेट होना चाहिए। भाग लगा रहे हैं तो भाग लगा रहे हैं तो डेसिमल के बाद वो कट जाना चाहिए। ये 5 आपका जो नीचे है वो डिवाइजर है और जो 4 है ऊपर वो डिविडेंड है, हम लोग जानते हैं। तो ये क्या हुआ? टर्मिनेट हो गया। पॉइंट के बाद 8 टाइम में 5 के टर्म 40 आकर के वो टर्मिनेट हो गया 0.8। तो जब कट जाए, डेसिमल के बाद कट जाए तो वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में कहलाएगा। और टर्मिनेटिंग फॉर्म का p/q क्या होता है? वो परिमेय संख्या का होता है। दूसरा होता है रिपीटिंग। परिमेय संख्या का p/q का फॉर्म ऐसा भी होता है जो रिपीटिंग होता है। रिपीटिंग कहने का मतलब आप जब डेसिमल दे करके भाग देना शुरू कीजिएगा तो आपका नंबर एक ही नंबर रिपीट करेगा, वो टर्मिनेट नहीं होगा। तो वो भी किसका फॉर्म है? रेशनल नंबर का ही फॉर्म है। एग्जाम्पल में जैसे आप ले लीजिए 1/3, वेयर 3 इज डिवाइजर एंड 1 इज डिविडेंड, है ना। जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं वो समझेंगे। 3 को आप लोग भाजक कहते हैं और 1 को भाज्य कहते हैं। तो ये 1 तो छोटा है, भाज्य आपका छोटा है, तो डेसिमल दे करके यहाँ 0 देंगे, 3 3 जा 9, 1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। अब ध्यान दे दीजिएगा, डेसिमल के बाद यहाँ पे आप 0 दे सकते हैं एक बार, उसके बाद फिर 3 3 जा 9, फिर एक बार देंगे, फिर 3 3 जा 9। आप इस तरह से 0 देते जाइएगा और ये आपका टर्मिनेट होगा ही नहीं। बार आपका रिमाइंडर 1 देता जाएगा और फिर जब आप 0 दे करके लगाते जाइएगा तो ये 3 3 3 3 आपका रेकरिंग के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं रिपीटिंग। डेसिमल के बाद रिपीटिंग है। तो रेशनल नंबर का पहचानने का 2 तरीका है। p/q का फॉर्म कोई नंबर आप देख लेंगे तो डायरेक्ट आप नहीं बोल सकते हैं कि वो रेशनल नंबर ही है, परिमेय संख्या ही है। ध्यान क्या देना है आपको इसमें? ध्यान ये देना है कि वो नंबर टर्मिनेट होना चाहिए, किसी डेसिमल के बाद वो कट जाना चाहिए, या तो वो रिपीट होना चाहिए। बराबर क्या होना चाहिए? रिपीट होना चाहिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इरेशनल नंबर के बारे में, अपरिमेय संख्या के बारे में। इसका सीधा सिंपल इंट्रोडक्शन जानिए आप कि जो अपरिमेय संख्या होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। हिंदी में अगर हम बोलें तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल के बाद आप भाग दीजिएगा ना तो वो कटेगा नहीं। p/q के फॉर्म में तो है लेकिन डेसिमल का आप जब भाग दीजिएगा तो वो कटेगा ही नहीं। पहला नॉन टर्मिनेट, और दूसरा नॉन रिपीटिंग है, मतलब अलग अलग नंबर आता जाएगा। जब भी भाग लगाइएगा तो अलग अलग नंबर आता जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लिख लीजिए इसको, नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जो अपरिमेय संख्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। जैसे एग्जांपल आप 22/7 को ले सकते हैं। 22/7 को, ये देखिए 7 जो है आपका भाजक है और जो 22 है आपका भाज्य है। तो लगाइए 7 तरीका 21, एक आएगा, डेसिमल के बाद आप 0 दे, फिर 7 एक कम 7, फिर आपका 3 बचेगा, डेसिमल ऑलरेडी है तो आप 0 दे सकते हैं, फिर आपका 2 बचेगा, है ना, फिर आप 0 दे सकते हैं, फिर आपका 6 बचेगा, फिर 0 दे सकते हैं, फिर आपका 4 बचेगा, फिर आप 0 दे सकते हैं, फिर आपका 5 बचेगा, फिर आप 0 दे करके लगाइए। कुछ देख रहे हैं आप लोग? डेसिमल के बाद ये नंबर बार बार नया नंबर से लगता जा रहा है, कट ही नहीं रहा है। तो ना तो वो क्या हो, ना तो वो रिपीट हो और ना ही वो टर्मिनेट हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का फॉर्म जो होता है वो किसका होता है? अपरिमेय संख्या का होता है। तो 3.14285 इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा ये, और ये नहीं तो कटेगा, लेकिन नया नया संख्या से लगता जाएगा। रूट का जो संख्या होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट इसका नहीं निकलता है, जैसे आपका √2 हो गया, √3 हो गया, ये सब जो एग्जाम्पल है ये भी किसका एग्जाम्पल है? अपरिमेय संख्या का ही एग्जाम्पल है। जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं टूटता है वो भी किसका एग्जाम्पल है? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर का ही एग्जाम्पल है। तो हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बढ़िया समझ गए। इसमें अपरिमेय संख्या में क्या होता है? नॉन रिपीटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब भाग लगाने की जगह आपको PYQ का फॉर्म का संख्या दिया है और उसका अगर आप भाग लगाने जा रहे हैं तो डेसिमल के बाद वो क्या होगा? नया नया नंबर से लगता जाएगा, लेकिन पूरा पूरी कटेगा नहीं, है ना। तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और नॉन रिपीट होगा, मतलब कोई नया संख्या से लगेगा, बार बार एक ही संख्या रिपीट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 1/3 में क्या होता है? एक ही नंबर रिपीट हो रहा था बार बार, ऐसा इसमें नहीं होता है। और जो परफेक्ट स्क्वायर रूट के फॉर्म नहीं होता है उस तरह का संख्या भी आपका किस में आता है? अपरिमेय संख्या के फॉर्म में कहलाएगा वो संख्या भी। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? द ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर का जो ग्रुप होगा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होगा वही आपका रियल नंबर कहलाएगा। मतलब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। रियल नंबर का क्या हम बताएं? द ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड वास्तविक संख्या या फिर रियल नंबर। द ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। अभी ढेर सारे हम नंबर पढ़े हैं, तो परिमेय संख्या का हम फॉर्म क्या देखे थे? PYQ नहीं, अभी हम बोले ना कि PYQ का फॉर्म क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तो अभी जितना भी संख्या आप पढ़ें, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, सभी के नीचे कुछ नहीं होता है तो क्या होता है? 1 होता है, हमेशा 1 होता है ना। तो हम लोग ध्यान क्या देंगे? हम लोग ध्यान ये देंगे कि जितना भी संख्या अभी तक हम लोग पढ़े वो सब रेशनल में आ जाएगा। जैसे रेशनल नंबर में सभी रेशनल नंबर का ही फॉर्म है, क्योंकि सबके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, सबका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। तो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, 51, 17 देख रहे हैं, सबके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। प्राइम नंबर, द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, अभी हम लोग पढ़े हैं, जिसका केवल 2 गुणज हो, है ना। यहाँ द नंबर विच इज ओनली 2 फैक्टर, जिसका केवल 2 ही गुणज हो। इंटीजर समझ ही गए, कंपोजिट नंबर जान ही गए। तो ये सब नंबर के नीचे अगर ध्यान से देखिए तो 1 छुपा हुआ है। तो जो भी संख्या PYQ का फॉर्म में हो वो क्या कहलाता है? रेशनल नंबर कहलाता है। मतलब जितनी भी संख्या अभी तक हम पढ़े हैं अपरिमेय वाले को छोड़ करके वो सब रेशनल नंबर में आएगा, परिमेय संख्या में आएगा। इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ गए। क्या पढ़ गए? जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, है ना। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग जाने थे अभी
पाई, √3, √5 etc. द ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। यहाँ तक हम लोग समझ गए। कहने का मतलब ये है कि अभी तक हम लोग जितनी भी संख्याएं पढ़ लिए, पूरा नंबर को अगर एक जगह आप मिला दें, एक बॉक्स में, एक आपको बॉक्स मिले और उस बॉक्स में रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला करके मिक्स कर दीजिए, तो वो जो बॉक्स है वो रियल नंबर का बॉक्स कहलाएगा। वो नंबर जो है, कौन सा नंबर, वो जो बॉक्स है वो क्या चीज कहलाएगा? रियल नंबर का बॉक्स कहलाएगा। तो द ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। ये हम लोग समझ गए। अब हम लोग को रियल नंबर चैप्टर में ही 2 टॉपिक पढ़ना। तो बच्चों, आज का चैप्टर रियल नंबर के इंट्रोडक्शन से मैं समाप्त करना चाहूँगा, और आज जो आप पढ़ें उसको रिवीजन कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपका यूक्लिड का भाग एल्गोरिथम और लेमा चलेगा। इन दोनों टॉपिक को क्लियर करने के बाद हम लोग चैप्टर पे शिफ्ट हो जाएंगे और एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है ना? तो अब अपना ख्याल रखिए, आप अपनों का ख्याल भी रखिए और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ये भाई आपके बिल्कुल साथ है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बाय, और आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।